नहीं चलेगी। हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, हरिंदर गौतम जीत गया, हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद। सचिव हरिंदर गौतम जिंदाबाद, सचिव हरिंदर गौतम जिंदाबाद, सचिव हरिंदर गौतम जिंदाबाद। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद, हरिंदर गौतम जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाति की बात ही नहीं है, जाति ना बोला इसमें। वकील की बात, वकील की बात, वकील है बस। आप व्यवहार के बात रखें। हरिंदर भाई ने जितना हमारे लिए बिना देखिए, गिनती लगभग जो है 2:30 से 3 बजे पूरी हो गई थी सचिव पद पर, और बाकी पदों की 2 बजे से पहले घोषणा लगभग हो गई थी, और मैं 12 वोटों से जीत रहा था। लेकिन फिर 6 बार काउंटिंग कराई गई, और हर बार कुछ ना कुछ उलट फेर करके लास्ट में मैं 1 वोट उससे फिर भी जीत रहा था। जब इनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा, उसके बाद में इन्होंने जो है बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करी है, जो दूसरे पक्ष है, जिसमें बोबी चौधरी हैं, और एक जो है तहसील अधिवक्ता संघ के जो है सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है यहाँ बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करी है, और यहाँ जो मेरे साथ अधिवक्ता थे उनके साथ में मारपीट करी है, जिसमें ओम प्रकाश सिंह सेना है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो काफी चोट है, अंदरूनी चोट है। एक संजय है एडवोकेट, उनको भी चोट आई है। जो हमारी चुनाव कमेटी के जो सीनियर अधिवक्ता थे श्री नाहर सिंह यादव जी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के आगे यहाँ आके खुद मेरा रिजल्ट घोषित किया है, और जिसमें बताया है कि हरिंदर गौतम को जो है 892 वोट मिले हैं, अमित नेहरा को 891 वोट मिले हैं, और वरुण त्यागी को 754 वोट मिले हैं, और 18 वोट कैंसिल हुए हैं। जब मेरी मतगणना की घोषणा कर दी गई है, तो इसका मतलब मैं विजयी घोषित हो गया हूं। जब मेरे पे 1 वोट ज्यादा है दूसरे प्रत्याशी से, तो मैं विजयी प्रत्याशी हूँ, और जब मैं विजयी प्रत्याशी हूँ तो जिस पद के लिए लड़ रहा हूँ मैं उसका दावेदार हो गया। इसलिए मैं गाजियाबाद बार का सेक्रेटरी हूँ जीतने की वजह से, और मुझे गाजियाबाद बार का सेवा करनी है। लेकिन अभी जो है इनकी नीयत खराब है। जो चुनाव कमेटी में है सब अपने अपने छोड़ के घर बैठ गए हैं, क्योंकि चुनाव जो है 3 आदमियों की देखरेख में हुआ है। स्नेह त्यागी सचिव, मृदुला राय कार्यवाहक अध्यक्ष, और श्री नाहर सिंह यादव जी और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता 28 अधिवक्ता थे। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी घोषणा के समय, मेरे रिजल्ट की घोषणा के समय सब चले गए। लास्ट में नाहर सिंह यादव जी रह गए, जो कि नाहर सिंह यादव जी वीडियो उनकी रिकॉर्डिंग की गई है, और उन्होंने मुझे जो है रिजल्ट बताया कि भी आपके 892 है और अमित नेहरा के 891 है। इसका मतलब मैं विजयी घोषित हो गया हूँ। जब मुझे विजयी घोषित हो गया हूँ तो मुझे इन्हें विजयी घोषित करना चाहिए था रिजल्ट बताते समय। जब आप 1 वोट से विजय घोषित हो चुके हैं, बावजूद उसके आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह क्या? नहीं, हमारे यहाँ बार का सर्टिफिकेट एल्डर कमेटी, चुनाव कमेटी नहीं देती है, लेकिन एक घोषणा कर देती है कि भी हरिंदर गौतम 1 वोट से विजयी हुए। घोषणा क्यों नहीं कर रहे? घोषणा नहीं की है कि इनके नियत में क्या है ये इन्हें पता होगा। एक प्रत्याशी को जबरदस्ती जो है उसे जो है बनाना चाहते हैं। आज मैं जो है, क्योंकि मैं जब सचिव पद पे जीत गया हूँ, तो मैं अपने यहाँ बैठा हुआ हूँ अपना विरोध के लिए भी और अपने अधिकार के लिए भी, क्योंकि मुझे 892 अधिवक्ताओं ने पूरी कचहरी ने प्यार दिया, और मैं कचहरी के प्यार के लिए उनकी सेवा करने के लिए इस पद पर आया हूँ। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कचहरी में कुछ सुधार व्यवस्था हो, वकीलों की सेवा हो, वकीलों के मान सम्मान की रक्षा की जाए, वकीलों का वेलफेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ जो है बार को केवल चंद लोगों द्वारा कैप्चर किया हुआ है, और एक जो है एक व्यवसाय के रूप में बार के पदों को देखा जा रहा है। इसलिए कभी उनकी बगौती ना छिन जाए, इसलिए मुझे जो है जबरदस्ती जो है मुझे घोषित नहीं किया जा रहा। अच्छा, सुना जा रहा है पहली बार भी आपके साथ कुछ मैं पिछली बार भी जो है मैं जीता था 17 वोटों से, फिर बाद में धांधली हुई, और पिछली बार 2226 वोट पड़ी थी, और सचिव पद पे 2248 वोट निकली।
और किसी ने भी आज तक वो स्पष्टीकरण नहीं दिया। चुनाव एल्डर कमेटी ने भी और मैंने बार बार पूछा, लिखित में भी पूछा, लेकिन किसी ने भी आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे पिछली बार भी हराया गया था और अब के जीतने के बाद में रिजल्ट घोषित करने के बावजूद भी मुझे विजयी घोषित नहीं किया जा रहा। अन्य पदाधिकारियों के साथ भी क्या ऐसा होता नहीं, है? देखिए सभी के उनकी जीत घोषित करती है, उनकी सभी की जीत घोषित कर दी है। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? कोई कारण है? कारण ये है कि मैं एडवोकेट के वेलफेयर के लिए और यह कचहरी में सुधार के लिए और अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और उन्हें पता है कि यह अमूलचूल परिवर्तन कर देगा और अधिवक्ता जो है कल को हमारे बहकावे में नहीं आने का, इसलिए जो है मुझे जानबूझ के सचिव पद पे कार्य करने से रोका जा रहा है। दूसरी बार इन्होंने सचिव का चुनाव लड़ा। सुना जा रहा पहली बार भी इन्हें हराया गया और अब भी यहाँ सब बैठे हैं, बार बार घोषित करने के बावजूद, जीत होने के बावजूद भी इनकी जीत घोषित नहीं की जा रही। क्या कारण? ये इनकी मानसिकता है। इन्होंने वकालत के पेशे को, वकीलों को एक व्यवसायीकरण के माध्यम बना लिया है और ये जानबूझ के ये षड्यंत्र के तहत इनकी जीत को जीत घोषित नहीं कर रहे हैं। जबकि आप खुद ही नाहर सिंह यादव, जो अधिकृत एल्डर कमेटी ने अधिकृत किया था, यहाँ चरण सिंह की मूर्ति पे आके उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि भाई हरेंद्र गौतम को 892 वोट मिली है और विपक्षी को 891 वोट मिली है। भाई जीत जीत है, चाहे एक वोट से क्यों ना हो, एक वोट से जीत है, हमने जीत मान ली। बावजूद इसके आप क्यों नहीं जीत इसको मान के और इनको घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं कि हमारे सचिव हरेंद्र गौतम जीते हैं और हमारे सचिव यही रहेंगे और आप लोग इसको मानिए। ये संकीर्ण मानसिकता जो आपकी है इसको त्याग कर ये मानिए कि हाँ भाई एक एससी सचिव बन गया है तो हमें उसको मानना है। मानसिकता की आप बात कर रहे हो, किस परिप्रेक्ष्य में आप ये कहना? मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ कि भाई क्या मैं एक अपना अंदाजा लगा के कह रही हूँ कि किसी और सीट पे तो आपने ऐसा षड्यंत्र नहीं किया, सबको आपने डिक्लेयर कर दिया। तो इस सीट पे एक एससी था, क्या आप इस वजह से आपने अपनी मानसिकता को दूषित कर रहे हैं? क्या इस वजह से आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे? हर बार आप हमसे वोट लेते हैं, हम वोट ट्रांसफर, लेकिन कभी हमको वोट आप ट्रांसफर नहीं करते। और इस बार यदि हमारा कैंडिडेट जीत गया है तो आपके मन में किस प्रकार का ये दर्द है? किस प्रकार की विषमता करते हैं? अन्य अध्यक्ष को भी करा जी, तो क्या आप जाति देख के वोट करते? नहीं, हमारी बार में कोई जाति नहीं देखे जाते। ऐसा क्यों आरोप लग रहा है कि मतलब ये आरोप ये इसलिए लग रहा है कि ये क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे हैं? दूसरी बार षड्यंत्र के तहत इन्हें आप हराना चाह रहे हैं और क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? आप अपनी मानसिकता आके क्लियर कर दें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आके क्लियर करें कि एक वोट से जीत, आप जीत क्यों नहीं मान रहे? आप इसको क्लियर करें। क्यों नहीं एल्डर कमेटी आ रही? क्यों नहीं जो अधिकृत आपके अधिकारी थे वो आ रहे? यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? ऐसा हरेंद्र गौतम के ही साथ क्यों हो रहा है? आपने अध्यक्ष पद पे कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट कर दिया, आपने कोषाध्यक्ष कर दिया, पूरी कमेटी घोषित हो गई। हरेंद्र गौतम की सीट क्यों नहीं घोषित हो रही? जबकि एक वोट से 10 वोट से जीते थे ये। आपने 10 बार काउंटिंग हो गई। बाईलॉज के अकॉर्डिंग भी एक बार काउंटिंग होती है, 2 बार रिकाउंटिंग होती है। आप 8 बार काउंटिंग कर चुके और हर बार हरेंद्र गौतम जीत रहा है, फिर आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? हमारा ये सवाल। हाँ जी, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं बार एसोसिएशन गाजियाबाद का 20 साल से सक्रिय अधिवक्ता हूं और मेरी वोटिंग भी है यहाँ पर। और जैसे कि आपको पता है, बार एसोसिएशन 2024-2025 के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, लगभग सभी के जो है चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन एक सचिव पद का अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारी वोटिंग शाम 5 बजे तक होती है और 1 घंटे रेस्ट के बाद उसकी गिनती शुरू हो जाती है और रात के 11-12 बजे के करीब गिनती पूरी हो चुकी थी। हरेंद्र कुमार गौतम जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं, वो 12 वोटों से, जो अन्य दो प्रत्याशी हैं उनके सामने 12 वोटों से जीत चुके थे। 12 वोट उनकी फालतू थी, लेकिन विपक्षी पार्टी ने एल्डर कमेटी पर दबाव बनाते हुए 8 बार जो है काउंटिंग कराई, जबकि 8 बार काउंटिंग कराने का कोई नियम नहीं है। नियम 2 बार का नियम है, लेकिन 2 बार के बाद ही एल्डर कमेटी को विजय घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन विपक्षी के दबाव के कारण, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे हमारे पूरे देश में अपर और लोअर कास्ट का सिलसिला चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, वो जो आज भी कायम है,
वो सिर्फ किताबों में, अखबारों में वोट लेने के लिए नहीं है, लेकिन वो वैसे कायम है। हम एससी जाटो समाज से, दलित समाज से हम आते हैं, और जो विपक्षी जो है दूसरी कास्ट से आते हैं, और जो है वो सिर्फ हमारी जीत को हजम नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद में जो कल चुनाव संपन्न हुआ है उसमें सचिव पद के 3 प्रत्याशी थे। उसमें जो हरिंद्र गौतम है उनको 892 वोट आई थी, जो दूसरे प्रत्याशी थे उनको 891 वोट आई थी, और अन्य को भी आई थी। उसमें विजयी घोषित हो गए थे, लेकिन जो विपक्षी दल है वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। और हमें जो उसका कारण जो समझ में आ रहा है वो सिर्फ एक ही है, जाति विशेष, क्योंकि हम जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इस वजह से। नहीं 892 वोट बाद में नहीं सुनो नहीं, बाकी देखिए सुनिए, हमें सभी समुदाय से वोट मिली है, हम सभी समुदाय से वोट मिली है, लेकिन जो हमारा विपक्षी एक पक्ष है, जो अमित नेहरा, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इस वजह से। नहीं है, देखो जातिवाद है, जातिवाद, इस बात को हम मान लो, जातिवाद है। लोग इतने हारी हैं, सब लोग चंद लोग हैं जो चंद लोग जातिवाद नहीं बेचारी, सब लोग तो सब नहीं आएंगे, सब लोगों में सब नहीं आएंगे। कमेटी के लोग नहीं मानोगे ना, हम 5 बजे हमें एक वोट फालतू बता ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।